विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10 विज्ञान विषय आरबीएसई राजस्थान बोर्ड का हम अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम भी 10 है, यानी कि विद्युत धारा है। उससे जुड़े हुए टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले 3 चैप्टर 3 पार्ट थे, यानी कि 3 भाग बनाए हुए थे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है, ये पढ़ने से पहले चलिए जाने कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आप लोगों की समझ के अनुसार, यानी कि आप लोग कैसे जानते हैं या किस प्रकार समझते हैं। तो सुनिए, मान लीजिए कोई इस्त्री वगैरह नाम सुना होगा आपने, या गीजर सुना होगा, हीटर सुना होगा। जो विद्युत इस्त्री होती है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वह गर्म हो जाती है और उसी गर्माहट से ही हम कपड़ों पर आयरन या इस्त्री करते हैं। विद्युत गीजर हो, हीटर हो, या फिर कोई निमज्जन छड़ जिसे कहते हैं, यानी रोड जिसे कहते हैं, पानी गर्म करने की जो छड़ होती है, वो भी गर्म होकर ही, यानी तापमान बढ़कर ही वह पानी को गर्म कर पाती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और प्रवाहित होने के बाद में वह चुंबक जैसा व्यवहार न करके ताप का प्रभाव उत्पन्न करती है, अर्थात खुद गर्म हो जाती है, तापमान बढ़ा लेती है। यानी कि विद्युत धारा में क्या होता है, संचित विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं, उसमें रासायनिक ऊर्जा, और वही रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, उष्मा ऊर्जा यानी ताप में बदल जाती है। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये तो थी आपके समझ में। चलिए इसे कंफर्म करते हैं। जब किसी बैटरी द्वारा, यानी कोई भी बैटरी होती हो, चलिए चित्र से बना के बता देता हूँ आपको ताकि जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए, जब भी कोई बैटरी हो, मान लीजिए एक बैटरी है, इसमें वायर है जो एक चालक से यदि जोड़ा जाता है। चालक का मतलब है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। ये चालक कुचालक आप लोग पहले भी जानते हैं। किसी चालक में बैटरी द्वारा यदि उसे जोड़ा जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और जैसे ही विद्युत धारा जाती है तो वह क्या हो जाता है, गर्म। इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा थी। बैटरी में कौन सी होती है, रासायनिक एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी। जो चालक जो होता है, चाहे वो रोड हो, चाहे कोई विद्युत यंत्र हो, चाहे इस्त्री हो, पंखा हो, टीवी हो, प्रेस हो, जो भी हो, गीजर हो, हीटर हो, उसमें क्या होता है, परमाणु होते हैं। तो परमाणुओं की गति बढ़ा देती है, यानी कि गतिज ऊर्जा बन जाती है परमाणु। जैसे कोई भी चीज़ को हम गर्म करते हैं, तवे पे करो चाहे किसी बर्तन में करते हैं, तो उसके कण जो होते हैं वो इधर उधर भागने की लगते हैं, तो गति करने लगते हैं। तो उसी तरह से रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसके कारण, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चालक में, यानी कि कोई भी चालक, नॉर्मली तार ले लेते हैं, तो तार में जो परमाणु हैं वो आपस में टकराते हैं, आपस में निरंतर टक्कर होती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और उस गतिज ऊर्जा के कारण चालक जो होता है ना वो गर्म हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से उष्मीयमान या उष्मा वाला हो जाता है, यानी कि उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलती है। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सरल शब्दों में फिर से ध्यान से सुने। किसी बैटरी, कोई भी बैटरी द्वारा किसी चालक या तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा, चालक में जो परमाणु हैं उसके इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण चालक गर्म हो जाता है, अर्थात यह रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है या उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उपयोग कैसे करते हैं इसका, चलिए लिख देते हैं, आप भी नोट करोगे। किसी बैटरी द्वारा किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न या प्रवाहित करने पर वह चालक
गर्म हो जाता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो ये तो था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या उसके बारे में। इसका उपयोग जो है वो किस में करते हैं, उदाहरण जिसे कहते हैं हम, तो वो भी ध्यान से सुने। जैसे कि विद्युत इस्त्री यानी कि विद्युत प्रेस है या इस्त्री है, गीजर है, हीटर है, या कोई गर्म पानी के लिए रोड इत्यादि। अब है कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं इस ऊष्मा को। तो उसके लिए जो सूत्र है वो ध्यान से सुने। मान लीजिए यदि किसी चालक तार में t समय में, यानी कि जो t समय है, यानी कि हम सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने एक सूत्र बताया था I बराबर Q बटा T, यानी कि एकांक समय में किसी आवेश में प्रवाहित होने की जो दर है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर Q बटा T, जहां पर यदि Q को हम पक्षांतरण करें तो Q हो जाता है I गुणा T में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था पहले वाला जो मैं दोबारा बता रहा था। तापीय प्रभाव में होता है किसी चालक तार में t सेकंड में, यानी कि t जो होता है टाइम, सेकंड का एक इकाई के रूप में लेते हैं, किसी भी एकांक समय या इकाई समय में q आवेश यदि उत्पन्न होता हो या प्रवाहित होता हो तो उसके मध्य विभवांतर v है। तो आवेश को करने में किया गया कार्य जिसे हम w से दर्शाते हैं, यानी कि वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा q गुणा v, यानी कि Q आवेश और V विभवांतर, दो सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला अंतर। अब यहाँ Q की जगह हम मान रखते हैं I गुणा T, तो देखें W बराबर I गुणा T इंटू V। यही कार्य जो है वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है। अतः कार्य और ऊष्मा एक चीज है, क्योंकि ऊष्मा में बदलना है, यही कार्य हुआ है। तो जिसे हम हीट कहते हैं, ऊष्मा यानी कि हीट। तो उसका सूत्र भी क्या हो गया, आई टी वी, या आगे पीछे लिख सकते हैं वी आई टी, वो तो एक ही बात है, गुणा है। चूंकि V जो होता है विभवांतर जो है वो I गुणा R के बराबर होता है। अतः यहाँ पर हम H बराबर V की जगह क्या लिखें, I गुणा R। चूंकि एक I पहले से वहाँ पर है इसलिए वो हो जाएगा I गुणा I, यानी कि I स्क्वायर R T। H बराबर I स्क्वायर आर टी। यही जो है वो कहलाता है आपका तापीय नियम, यानी जूल का तापन नियम कहते हैं, जो इसी चैप्टर में आता है। यही है जूल का तापन नियम। अब होता क्या है, भाषा से सुने। यदि मान लीजिए प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा को तार में प्रवाहित धारा के वर्गानुपाती, और जो प्रतिरोध है वो धारा के समानुपात, प्रतिरोध और विद्युत धारा प्रतिरोध और समय यदि ऊष्मा के समानुपाती होते हैं तो वह जूल का तापन नियम कहलाता है। देखें प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा या प्रतिरोध के कारण जो तार में उत्पन्न ऊष्मा होती है
जिसे हम H से दर्शाते हैं, वो तार में प्रवाहित धारा, यानी जो विद्युत धारा है जो हमने प्रवाहित की थी, के वर्गानुपाती प्रतिरोध के समानुपाती तथा समय जो धारा प्रवाह में लगा था के समानुपाती होती है। यही है जूल का तापन नियम। दोबारा ध्यान से सुने। दिए गए प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा, यानी ये ऊष्मा धारा में तार में प्रवाहित धारा के वर्गानुपाती यानी आई स्क्वायर, और आर यानी प्रतिरोध के समानुपाती, और टी यानी कि धारा प्रवाह में लगे समय के भी समानुपाती होती है। अर्थात H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये है जूल का तापन नियम, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ऊष्मा ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आज का पहला विषय हमारा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या होता है? गर्म होना, ऊष्मा होना, यानी कि रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे हम कहते हैं तापन या तापीय प्रभाव। उसके सूत्र और प्रतिरोध तार के में उत्पन्न ऊष्मा तार में प्रवाहित धारा के वर्गानुपाती, प्रतिरोध और समय के समानुपाती होती है। ये है जूल का तापन नियम। चलिए बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति होती क्या है उसके बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पावर, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड जो समय में किया गया कार्य जो है वो विद्युत शक्ति कहलाता है। विद्युत शक्ति को हम नॉर्मली पावर यानी कि P से दर्शाते हैं। तो P बराबर, जैसे कि अभी बताया था मैंने, कि एकांक समय यानी कि T समय में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य यानी W, वही विद्युत शक्ति कहलाता है। तो P बराबर W/T। भाषा से लिखें, परिभाषा लिखें तो देखें, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में पर एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने में या धारा प्रवाहित करने पर एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है, जिसे हम P से दर्शाते हैं, यानी P इसका प्रतीक है। जबकि मात्रक की बात करते हैं, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक होता है वाट। जबकि बड़ा मात्रक इसके अलावा किलोवाट, मेगावाट, इसके अलावा हॉर्स पावर जो है HP जिसे हम कहते हैं, वो भी विद्युत शक्ति का ही प्रतीक होता है। उसी का ही एक मात्रक है जिसमें 746 वाट होते हैं, यानी एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। जिसे अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कहते हैं। तो शक्ति किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है।
शक्ति का सूत्र है W/T, एकांक समय यानी T बटा में, W यानी किया गया कार्य है, तो ये सूत्र हो गया। मात्रक, सबसे छोटा मात्रक वाट होता है, जबकि बड़ा मात्रक किलोवाट होता है, मेगावाट होता है। अश्व शक्ति भी यानी हॉर्स पावर भी एक विद्युत शक्ति का मात्रक है, जिसमें 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 यूनिट जिसे हम कहते हैं, वो ऊर्जा ने, जैसे घरों में बिजली का जो बिल वगैरह आता है वो यूनिट में आता है, उसे कैसे निकालें, उसे कैसे जानें, उसके बारे में देखें। तो 1 यूनिट जो होती है अपने घर की, वो होती है 1 किलोवाट घंटा। एक किलोवाट, किलो की जगह, किलो का मतलब होता है 10⁻³ यानी 1000, वाट है घंटा यानी कि 60, और उस 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 3600 सेकेंड। हल करेंगे तो हो जाएगा 3.6 गुणा 1 2 3 4 5 6, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। जब हम घर में बिजली यूज़ करते हैं, 1 यूनिट का मान निकालना हो तो वो इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास पावर हो, यानी जो भी हमारे पास, ये सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सूत्र जो हैं, P के लिए यदि विद्युत धारा दिया हो तो विद्युत धारा का स्क्वायर यानी I² × R, या I की जगह यदि हम मान रखें तो V²/R, ये भी P का मान यानी कि पावर का मान ज्ञात कर सकते हैं। या अन्य एक सूत्र P = V × I। यूनिट में ज्ञात करना हो तो 1000 में भाग लगाएं ताकि वो यूनिट में मान हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो ये था आज का विषय। आगे वाले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं लगे या कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ शिकायत कन्फ्यूजन हो तो पूछें। धन्यवाद।